संध्या एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। कुछ दिन पहले ही उसने ये स्कूल ज्वाइन किया था। आज सुबह से उसे थोड़ी सुस्ती सी लग रही थी, इसलिए उसे जागने में भी देर हो गई थी और जब उसकी नींद खुली तो 8:30 बज चुके थे। ओह, आज तो 8:30 बज गए। 9 बजे तक बस स्टैंड पहुंचना होगा, नहीं तो बस छूट जाएगी और स्कूल जाने में बहुत देर हो जाएगी। संध्या जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। एक बार तो उसका मन किया कि वो आज की छुट्टी ले ले, लेकिन स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी भी चल रही थी, इसलिए वो चाहकर भी छुट्टी नहीं ले सकती थी। भागती भागती वो बस स्टैंड पहुंची। थैंक गॉड मैं बस स्टैंड पहुंच गई, नहीं तो भारी मुसीबत हो जाती। अपने राइट टाइम पर बस आई। संध्या भागकर बस में चढ़ गई। 15 मिनट बाद वो अपने स्कूल पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंची तो उसने महसूस किया कि सारे स्टूडेंट उसे घूर घूर कर देख रहे हैं और मन मन मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या बात है, सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? संध्या स्टाफ रूम की ओर बढ़ी जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रही थी सारे स्टूडेंट उसे उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए मिलते। एक समय तो उसे बहुत गुस्सा भी आ गया और उसने एक स्टूडेंट को डांटते हुए कहा, जब देखो खीखी करते रहते हो, क्या बात है, क्यों कर रहे हो खीखी? संध्या मैम की डांट को सुनकर उस स्टूडेंट जिसका नाम विवेक था उसने कहा कि मैम वो आपके कपड़े में कुछ लगा है। कुछ लगा है? क्या लगा है? मैम पता नहीं, कुछ लाल रंग का है। विवेक की बातों को सुनकर संध्या का माथा ठनक गया। उसे समझ आ गया था कि उसे पीरियड हो गया है। उफ, मुझे पीरियड हो गया है, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं लगा। संध्या तुरंत भागी भागी स्कूल के वॉशरूम में गई। उसने जैसे ही शीशे में देखा कि उसके कपड़ों में दाग लगा है, उफ, दाग तो काफी ज्यादा लग गया है। कोई नहीं, मैं इसे बाद में साफ कर लूंगी, लेकिन पहले मुझे पैड तो लगाना होगा। उसके बाद संध्या ने अपने पर्स को खोला, लेकिन पर्स को खोलते ही उसका दिमाग चकरा गया। ओह, इसमें तो पैड है ही नहीं। मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा पैड रखती हूँ। क्या करूँ? पैड तो लगाना ही होगा ना। संध्या उसी हालत में बाहर निकली और स्टाफ रूम में गई। स्टाफ रूम में भी सभी उसे वैसे ही घूर कर देख रहे थे जैसे कि वहां कोई आसमान से उतरकर एलियन घुस आया हो। संध्या को ये देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना वो अपनी साथी टीचर रंजना के पास गई और उससे कहा कि रंजना मिस, वो देखिए ना, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे पीरियड्स आ गए हैं और संयोग से मेरे बैग में एक्स्ट्रा पैड भी नहीं है। क्या आपके बैग में पैड पड़ा है? संध्या मिस, ये आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब क्या कह रही हूँ? मैं पैड के बारे में पूछ रही हूँ। देखिए मैम, आप बेशर्म होंगी तो होंगी, मैं बेशर्म नहीं हूँ जो इस तरह की बात खुलेआम इस तरह स्टाफ रूम में करूं। रंजना की बातों को सुनकर संध्या उसे घूर कर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या कहे और क्या न कहे। मर्द टीचर ने अगर ये बात कही होती तो संध्या उसका मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन रंजना मैम तो खुद एक औरत थी, पीरियड के बारे में अच्छे से समझती थी, फिर उनका व्यवहार ऐसा क्यों था? मैम, पीरियड के बारे में बात करना कब से बेशर्मी हो गई? ये तो एक नेचुरल क्रिया है, हर लड़की हर औरत को होता ही है। अरे, आप बात समझती क्यों नहीं? वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी स्कूल का चपरासी स्टाफ रूम में आया और उसने कहा, संध्या मैम, प्रिंसिपल सर आपको इसी समय बुला रहे हैं, बहुत अर्जेंट है। संध्या ने जब ये सुना तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और वो सोचने लगी, क्या मुसीबत है, अब इसी हालत में प्रिंसिपल सर के पास भी जाना होगा। संध्या प्रिंसिपल सर के कमरे में गई। प्रिंसिपल साहब उस समय कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे थे। उन्होंने संध्या मैम को इशारे से बैठने के लिए कहा। संध्या मैम सामने लगी कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद, हाँ तो मैम, कैसी चल रही है एनुअल फंक्शन की तैयारी? जी ठीक चल रही है। देखिए मैम, इस बार चीफ गेस्ट के रूप में हमारे एरिया की एमएलए आ रही हैं। हमारे प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्कूल और मेरी इज्जत दोनों का सवाल है। सर टेंशन मत लीजिए, मैं बच्चों से अच्छे तरीके से तैयारी करवा रही हूँ, प्रोग्राम अच्छा होगा। प्रिंसिपल से इजाजत लेकर संध्या मैम फिर क्लासरूम की ओर जाने लगी, लेकिन तभी प्रिंसिपल सर की नजर संध्या के कपड़ों पर गई। संध्या के कपड़ों को देखकर प्रिंसिपल का मूड खराब हो गया। उसने कहा, संध्या मैम, ये क्या है? ये क्या लगा है आपके कपड़ों में? सर वो... संध्या ने प्रिंसिपल सर से बिना झिझके अपने पीरियड की बात कह दी, जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर का बिहेवियर भी स्कूल के और टीचरों की तरह ही था। देखिए मैम, ये स्कूल है, कई सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सोचिए, किसी ने इस हालत में आपको देख लिया तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? इस पर अपना कोई कंट्रोल होता है क्या? ये तो एक नेचुरल चीज है जो होनी है। वैसे सर, बच्चों ने मुझे ऐसी हालत में देख लिया है। देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं कोई कड़े स्टेप नहीं लूंगा, लेकिन आइंदा आप इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी नौकरी पर खतरा होगा। संध्या का मन तो कर रहा था कि वो खुद एक रेजिग्नेशन लेटर लिखे और प्रिंसिपल सर के मुंह पर मार दे और कहे कि आप जैसे बुद्धिहीन लोगों को कौन प्रिंसिपल बना देता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि इस नौकरी की उसे बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। बहरहाल वो खून का घूंट पीकर वहां से चली गई। कुछ दिन के बाद स्कूल में एनुअल फंक्शन था।
उस फंक्शन की सारी जिम्मेदारी संध्या के कांधों पर ही थी। प्रोग्राम शुरू होने के कुछ देर पहले। संध्या मैम, सारी तैयारी हो गई है ना? एमएलए मैम बस कुछ देर में ही यहाँ पहुँचने वाली है। जी सर, बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हमारा प्रोग्राम जबरदस्त होगा। वे बातें कर ही रहे थे कि एमएलए मैम आ गई। प्रिंसिपल सर तुरंत उनके पास उन्हें रिसीव करने चले गए। थोड़ी देर बाद बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो गया। सारे प्रोग्राम ठीक से हो रहे थे। बच्चों का डांस, नाटक और गाने के प्रोग्राम पर खूब तालियां बजी। एमएलए मैम भी इस प्रोग्राम को देखकर बहुत खुश थी। बहुत अच्छे तरीके से तैयार कराया है आपने ये प्रोग्राम। जी जी मैम, बच्चों ने काफी मेहनत की है। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी लड़कियों के एक और डांस प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ। अब मंच पर 10वीं कक्षा की लड़कियां आप लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल डांस पेश करने वाली हैं। आपसे गुजारिश है कि जोरदार तालियों से इन बच्चियों का स्वागत करें। संध्या मैम के ऐसा कहते ही सभी ने जोरदार ताली बजाई। कुछ देर बाद 10वीं कक्षा की बच्चियां मंच पर आ गईं और डांस परफॉर्म करने लगी। लेकिन ये क्या, डांस करते ही 2 बच्चियों के कपड़ों पर लाल रंग का निशान दिखा। प्रिंसिपल सर ने ये देखा तो अपना माथा पकड़ लिया। उफ, ये क्या हो गया? सारा प्रोग्राम ठीक चल रहा था कि बीच में ये? असल में उन बच्चियों को डांस करते समय पीरियड हो गया था। प्रिंसिपल सर ने ये देखा तो वो प्रोग्राम से उठकर बाहर आ गए और संध्या मैम को भी इशारे से बाहर बुलाया। संध्या जैसे ही वहाँ पहुंची, प्रिंसिपल उस पर बरस पड़ा। अरे, किस जन्म का बदला निकाल रही हैं आप मुझसे? आपको बोला था ना कि प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ सर? सब ठीक से ही तो हो रहा है। क्या हक ठीक हो रहा है? आपने देखा जो बच्चियां परफॉर्म कर रही हैं, उनके कपड़ों में लाल निशान लगे हैं। अरे, क्या जरूरत थी उन बच्चियों को प्रोग्राम में लेने की जिन्हें पीरियड हो रहे थे? आपने सब बर्बाद कर दिया। पता नहीं एमएलए मैम क्या सोच रही होंगी। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? जल्दी जाइए और उन बच्चियों का प्रोग्राम खत्म करवाइए। प्रिंसिपल सर ये बोल ही रहे थे कि तभी ताली की आवाज उनके कानों में आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ताली बजाने वाला और कोई नहीं, खुद एमएलए मैम थी। मैम वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सारा किया धरा संध्या टीचर का है। चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। मुझे शर्म आ रही है आपकी सोच पर। अरे, आपको किसने प्रिंसिपल बना दिया? आपकी हरकत देखकर तो लगता है कि आप गंवार हैं, पूरे गंवार। मैम मैंने कहा ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे क्या पता उन लड़कियों को पीरियड होने वाला है और उनके चलते पूरा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। प्रिंसिपल की इस बात को सुनकर एमएलए मैम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। अरे, उन बच्चियों को पीरियड हुआ है, पीरियड। उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। ये तो प्रकृति का वरदान है। बिना उसके क्या ये सृष्टि संभव है? अरे, आपने तो ईश्वर और प्रकृति के बनाए इस वरदान को घिनौना बना दिया। मैं अभी के अभी आपको सस्पेंड करती हूँ। आप प्रिंसिपल के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उन प्यारी बच्चियों ने अपना परफॉर्मेंस जारी रखा। एमएलए मैम ने न सिर्फ उनकी तारीफ की, बल्कि संध्या मैम को भी उनकी कोशिशों के लिए सम्मानित किया गया।